बस से ही उतरी थी। हाँ। तो एकदम है ना मेरा ऐसा गिर गई थी, ये घुटने मतलब ऐसा टिक गए थे, ये पूरी पसलियों में दर्द होता था। हाँ। और ये घुटने, हाँ। मतलब मैं बहुत परेशान थी। हाँ। टॉयलेट में भी मैं बैठ नहीं पाती थी। जैसे अब ये चढ़ गई हाँ। तो फिर ऐसे ओहो, ऐसे बैठ जाती थी और उतरती थी बैठ बैठ के। बैठ बैठ क्यों हाँ करती थी? ऐसे उतर जाती थी बैठ बैठ के, ऐसे बैठ के बहुत तकलीफ होती थी। हम्म। क्यों मेरे कमर में भी दर्द था, पर मेरे ना दर्द तो बहुत था यहाँ पे। ये चीजें ना यहाँ पे थी, ये यहाँ पे सूजन थी क्या यहाँ पे? हाँ ये मोटा होगा था इतना। ये हाथ है ना, जब चोट लगी है उसके बाद में हर सर्दी में ये हाथ मेरा उठता नहीं था, नहीं बाल भी नहीं पड़ती थे ऐसे करके। तो मैम कमर में किस जगह आपके दर्द होता था, मुझे हाथ लगा के दिखाओ। कमर में ये चीज होती थी मेरी, ये पसलियाँ ये पूरी होती थी, ये पूरा होता था ये पूरी जगह यहाँ पे दर्द होता था। हाँ ये। तो आपने कहाँ इलाज कराया हकीम साहब से जुड़ने से पहले? मैंने तो बहुत अस्पतालों में करा था, कोई नस भी लोग बता रहा था, एक्सरे में नस भी लोग भी आई थी। जब से मैं दवाई ये खा रही हूँ 1 साल से, तब से मैं बिल्कुल सही हूँ। अब तो मैं पोछा भी लगा सकती हूँ ऐसा। पोछा भी लगा लिया? हाँ आटा भी मार सकती हूँ। बैठ के आटा? हाँ अब तो मैं ऐसे चढ़ जाऊंगी। ये देखिए, जो महिला पहले सीढ़ियों पे बैठ बैठ के नीचे उतरती थी, आज देखिए। और तो मुझे जितनी मर्जी दौड़ लगवा लो, तो मैं बहुत चलती हूँ, जहाँ मर्जी चला लो मुझे पैदल। तो दर्शकों देखिए, हकीम सुलेमान जी की वो जड़ी बूटी इतनी जिसके इस्तेमाल के बाद कृष्णा जी इतनी फिट हो गई हैं। इसी से मैं बहुत बढ़िया हुई हूँ। अब तो जैसा मर्जी करवा लो, अब तो कहीं भी चलवा लो, पीछे चलवा लो, इतना खाती हूँ एक टाइम की। कौन सी से कितना आराम मिल गया, कितना %? 90% मिल गया। तो इन दवाइयों पे कितना विश्वास है हकीम साहब की? मेरे को तो पूरा 100% है। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, बस वो तो जीवित ही रहे सारी जिंदगी हमारे लिए। हाँ, जब उन्होंने हमारे दुख के लिए दवाई पैदा करी है। बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली के विश्वास नगर शहादरा में, और मैं जिनसे मुलाकात करने आई हूं उनका नाम है कृष्णा जी। कृष्णा जी हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हुई हैं और उन्हें अपनी सेहत में कितना बदलाव देखा है, कितना उन्हें आराम मिला है, यही देखने यही जानने आपको लेके चलेंगे कृष्णा जी के घर पे। तो चलिए मेरे साथ उनके घर तक, और वो हमें रिसीव ही करने आ रही हैं, तो आपको उनसे मिलवा देते हैं। यही है कृष्णा जी जो हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हुई हैं। इन्हें दर्द की शिकायत थी, घुटनों में दर्द था। मेरे तो बचपन का तो मेरे पसली में दर्द था। पसलियों में दर्द? हाँ, तो मेरे को तो सब में बढ़िया ये लगी, मैं नहाती थी जब भी मेरा दर्द शुरू। ओहो, कहाँ पे होता था? पसलियों में दर्द ये होता पूरी पसलियों में दर्द होता था। हाँ। और ये घुटने, हाँ। मतलब मैं बहुत परेशान थी। हाँ। टॉयलेट में भी मैं बैठ नहीं पाती थी, वैसे बैठती थी। तो घर तक चले? हाँ चलो। सीढ़ियों की शुरुआत हो गई है। ये तो हाँ फर्स्ट फ्लोर पे है क्या? हाँ, इससे ऊपर वाले वो बच्चा झाँक रहा है ना उस पे। अच्छा, फर्स्ट पे। तो हाँ। देखिए यहीं से दर्शकों हम शुरुआत करेंगे। ये सीढ़ियाँ देखिए, इनके घर में जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। तो मुझे बताइए, पहले कितनी तकलीफ होती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में? ये है ना, पहले मैं ऐसे चढ़ती थी। हाँ। ओहो, कितनी तकलीफ होती थी ऐसे चढ़ने में? बहुत ज्यादा होती थी। तो बैठती भी थी सीढ़ियों पे या ऐसे ही धीरे धीरे रुक रुक के चलती थी, रुक रुक के। हाँ। तो अभी तो और सीढ़ियाँ हैं घर तक पहुँचने में। अभी एक और ऊपर पहले थी जो छत पे जाती थी। हाँ। तो क्या दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत और सीढ़ियाँ चढ़ने में यही पैरों की दिक्कत नहीं, थी। जो आप रुक के बैठ जाती थी, कैसे बैठ जाती थी? सांस फूलता था ऐसे। नहीं, बैठती कैसे थी? जैसे अब ये चढ़ गई हाँ, तो फिर ऐसे ओहो, ऐसे बैठ जाती थी और उतरती थी बैठ बैठ के। बैठ क्यों हाँ, उतरती थी? ऐसे उतर जाती थी बैठ बैठ के, ऐसे बैठ के बहुत तकलीफ होती थी। क्यों मेरे कमर में भी दर्द था। हाँ। मेरे ये पूरी चोट लगी हुई है ना। अच्छा। हाँ, नीचे तक आइए। उम्र क्या है आपकी? उम्र है मेरी 60 और 6 और मतलब और 7 में लगी हो नवंबर से। तो 66 की है? हाँ, 66 की पूरी हो गई। पूरी हो गई है। हाँ। आ जाइए, अब खड़े हो जाइए।
ये देखिए, अब तो आपको बैठना नहीं पड़ रहा है। अब मुझे जल्दी से ना सीढ़ियाँ चढ़ के भी दिखाइए और उतर के भी दिखाइए। मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई में क्या आपको आराम मिला है। ठीक है। ये देखिए, ये है कृष्णा जी, 66 साल इनकी उम्र है। अभी देखिए कितनी आराम से सीढ़ियाँ चढ़ गई हैं। अब उतर के भी दिखाएंगी। देखिए, जो महिला पहले सीढ़ियों पे बैठ बैठ के नीचे उतरती थी, आज देखिए आज इन्हें कितना आराम मिला है। हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। मैम, ये कैसे हो पाया है? कौन सी दवाई से? ये गोंसिया से हुआ है। गौनसिया से हुआ है? हाँ। अच्छा, तो जैतून का सिरका भी पिया है मैंने। अच्छा। हाँ, और वो कैप्सूल है, पता नहीं कौन से हैं। हाँ हाँ हाँ, नाम नहीं पता। अभी हम देखेंगे वो दवाई भी। हाँ। लेकिन गौनसिया से कितना आराम मिल गया? कितना %? 90% मिलेगा कम से कम। कितने टाइम में? ये है मेरे जब से मैं पैदा हुई है, जब से मेरी पसली ज्यादा सही होगी, बढ़िया। और हाँ। किन किन कामों में आपको दिक्कत होती थी? दिक्कत बस यही ज्यादा थी, टॉयलेट जाने में। जैसे इंडियन टॉयलेट है वेस्टर्न है? नहीं, वैसी है मतलब। इंडियन ही अभी भी? हाँ। किस साइड है, किस तरफ है? ये यहाँ पे। इंडियन टॉयलेट है आपका? हाँ, इस अभी तरफ। गेट वगैरह नहीं। तो ये देखा, सब 66 साल की कृष्णा जी इस उम्र में भी ये इंडियन यहाँ पर। टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही हैं। जब इन्हें दर्द होता था, ये तब भी इंडियन टॉयलेट ही यूज कर रही थी। और देखिए, इंडियन टॉयलेट यूज करते करते भी इन्हें आराम मिला है हकीम साहब की यहाँ गौनसिया से से। हिप से बैठती थी ऐसे करके। कैसे बैठती थी? दिखाना मुझे, ये है ना बैठ के मतलब। दिखाना, यहीं पे बैठ के दिखाओ। ऐसे बैठती थी। ये चप्पल है ना, ये चप्पल है ना, ऐसे करके बैठती थी। ओहो। डल पकड़ के ऐसे। हाँ, ऐसे बैठती थी टॉयलेट में? हाँ, ऐसे उठती थी। ये ऐसा। ये तो आप बड़ी परेशानी से उठती थी मैम, बड़ी परेशानी से बैठती बहुत थी। ज्यादा, बहुत। हाँ। तो सोने में तकलीफ होती थी आपको? सो के उठने में, या कमर को मोड़ने में, पैरों को मोड़ने में? हाँ, मैं अभी गिरी हुआ 1 महीने पहले, फिर पैसा पलंग पे से ही गिर गई? हाँ। कैसे? ये मैं ना उठ रही थी, कैसे? जैसे मैं उठ रही थी ना, ऐसे लेटी थी, टीवी देख रही थी मैं। तो रजाई तो ऐसे पड़ी थी, मैं यहाँ की जगह हाथ मैंने यहाँ रख दिया, एकदम ऐसे गिर गई। और अभी मैं बेटी के गई थी 15 दिन पहले। हाँ। बस से ही उतरी थी। हाँ। तो एकदम है ना, मेरा ऐसा गिर गई थी। ये घुटने मतलब ऐसे टिक गए थे अरे बाप रे। जमीन पे। ऐसे गिर गई थी। अब ये ना दर्द होगा था, तभी तो मैं दवाई खा रही हूँ। अच्छा, दोबारा मंगवाई मैंने। तो उस टाइम पे आपको जब सोना होता था तो कितनी तकलीफ से आप सोती थी? दर्द होता था? हाँ, दर्द ये पूरे में ना नील पड़े हुए थे पूरे में। ये जीने से दिखाइए, अब नहीं है, अब नहीं है। कहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक हाँ, नील थे। वो और लोग दर्द कहाँ पे आपको? अब तो दर्द कहीं पे भी नहीं पहले है। कहाँ कहाँ होता था? पहले तो पूरे आधे शरीर जब आप में। गिर गई थी? हाँ, इधर चोट लगी तो पूरे में होता था। पूरे शरीर में दर्द हाँ, होता यहाँ था? से यहाँ गिरी थी मैं नीचे। अच्छा, आपने एक बात बताई मुझे मैम, पसलियों में आपके दर्द रहता था। आपने कहा जब से आपका जन्म हुआ तब से ही आपको पसलियों में हाँ, दर्द जब है। से ही रहता था, नहाती थी तभी हो जाता था। तो ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर्स ने क्या कहा? क्योंकि जैसे जैसे आपने होश संभाला होगा तो इलाज हुए होंगे। नहीं, वो बचपन का नमूनिया है ना, बुढ़ापे तक जाता ही नहीं है। हाँ, नमूनिया हुआ था हाँ, आपको? नमूनिया होता था बचपन में। तो मतलब वो अब मेरा है ना, जब से मैं दवाई ये खा रही हूँ 1 साल से, तब से मैं बिल्कुल सही हूँ। नहा लेती हूँ मैं आराम से, चाहे अब रोज नहा लूँ। देखिए, जब तो बहुत। मैं 8 दिन में नहाती थी डर की वजह से। हाँ। 4 दिन में नहाती थी सड़ी गर्मी में। सड़ी गर्मी में भी गर्म पानी से नहाती थी। ओहो। तो मैं ठंडे में नहाती और ज्यादा मेरा पसलियाँ चल जाती। तो दर्शकों देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कृष्णा जी ने हमें बताई है कि जब से उनका जन्म हुआ है तब से उन्हें पसलियों में बहुत तकलीफ रहती है। आज उनकी उम्र 66 साल है। तो समझिए कि कितने साल पुराना उनका दर्द रहा है पसलियों में। और अब उन्हें पसलियों में भी दर्द नहीं है, घुटने में भी दर्द नहीं है, कमर में भी दर्द नहीं है। और ये मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ कौन सी दवाई से मैम? गौनसिया। गौनसिया किसकी दवाई है? वो वैद जी की, हकीम जी उनका की। हकीम सुलेमान जी हाँ, की। सलमान तो एक्सरसाइज भी करती हैं? करती हूँ। कौन सी एक्सरसाइज कर करती हैं? लेती हूँ ऐसे लेटे लेटे थोड़ी। कौन सी? लेट के मुझे एक्सरसाइज दिखाओ, आप कौन सी करती हो? पैरों की एक्सरसाइज करके दिखाओ मुझे। पैरों की ऐसी, जैसे बैठी हूँ मैं, जैसे बैठी हूँ ना ऐसा। हाँ, हाँ। ऐसे कर लेती हूँ ऐसे। पहले कर पाती थी ये? पहले दर्द नहीं था? करती रहती थी वैसे मैं, पर मेरे ना दर्द तो बहुत था यहाँ पे। अब ये ना, दिखाओ। ये चीजें ना यहाँ पे थी, ये यहाँ पे। सूजन थी क्या यहाँ पे? हाँ, ये मोटा होगा था इतना। ओहो, दोनों में? हाँ, एक में ज्यादा था। हाँ। इधर वाले में। अच्छा, अभी मैं दबा रही हूँ, दर्द है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कितना भी दबा लो। और पहले? पहले तो बहुत दर्द था। छूने में दिक्कत होती थी? हाँ, चलने में भी। नीचे मेरे साथ अभी बैठ जाओगे? हाँ, बैठ जाऊंगी। आइए बैठ के दिखाओ। बेड पे तो देखिए दर्शकों, हमने देख लिया है पहले कितनी तकलीफ होती थी, अब कितना आराम है। लेकिन
जमीन पे बैठ के देखना बहुत जरूरी होता है। ये लो। ये देखिए, ये देखिए, अब तो बैठा ये लो। वही घुटना है। पहले तो ये मुड़ते नहीं थे। मुड़ते ही नहीं थे। नहीं। कैसी चुभन होती थी? चुभन नहीं, बहुत ही दर्द था। हाँ, हाँ, अब तो मैं पोछा भी लगा सकती हूँ ऐसा। पोछा भी लगा ले? हाँ, आटा भी मान सकती हूँ। बैठ के आटा? हाँ, वैसे पहले हाँ। खड़े होकर यही पे मानती हूँ। अच्छा, और अभी बैठ के सारे काम कर सकती हाँ, हैं? बैठ के कर सकती हूँ ऐसा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगी कि खड़े हो जाओ आप, तब तक आप ऐसे बैठ के मुझसे बात करोगी? हाँ, करती रहूंगी। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दर्शकों देखिए, ये कृष्णा जी हैं। खड़ी हो जाइए मैम, खड़े होके दिखाइए कितनी फुर्ती से खड़ी हो जाती हैं। तो कितनी देर किचन में खड़ी हो जाती हैं? जितनी देर से तो बैठ के बनवा लो, खड़े होकर बनवा लो, खाना जैसे मर्जी बनवा लो। अच्छा, बैठ जाती हूँ यहाँ पे। जैसे नीचे सामान रखे हुए हैं ये इतने सारे, हाँ। तो जैसे आटा निकालना हो या फिर कोई और सब्जी निकालनी हो, आटा निकाल के यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो आप आराम से खाना बना लेती हाँ, हैं? आराम से बना लेती हूँ खाना। तो मैम कमर में किस जगह आपके दर्द होता था? मुझे हाथ लगा के दिखाओ। कमर में ये चीज होती थी मेरी, ये पसलियां ये पूरी होती थी, ये पूरा होता था ये। पूरी जगह यहाँ पे दर्द होता था? हाँ, ये। और ये कितने साल तक रहा मैम? ये तो है ना जब से है ना ये। अच्छा, मतलब वो बर्थ वाला तो है ही आपका दर्द पसलियों में, लेकिन हाँ। इसके अलावा जो आपके कमर और घुटनों में दर्द हुआ, हाँ। ये कब से शुरू हुआ? ये जब मैं गिरी थी लॉकडाउन में, जब से मैं परेशान थी। गिरने की वजह से हुआ है हाँ, आपको? गिरने की वजह से। फिर तो मैंने आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया हकीम साहब से जुड़ने से पहले? मैंने तो बहुत अस्पतालों में करा था। ये हैदराबाद है, गुरु तेग बहादुर है, मतलब बहुत सारी अस्पताल है। कोई नस भी लोग बता रहा था, एक्सरे में नस भी लोग भी आई थी। अच्छा। तब तो मैं सही, मैं धोती नहीं बांध पाती थी। मतलब ये धोती के घूम है ना, ऐसी करके ना ऐसी करके उस लेती थी नहीं। मतलब ये हाथ है ना ऐसे ही रहता था, ये वाला हाथ। ये हाथ है ना, जब चोट लगी है उसके बाद में हर सर्दी में ये हाथ मेरा उठता नहीं था। नहीं, बाल भी नहीं करती थी ऐसा करके। इस हाथ से तो मैं बहुत परेशान थी। अब तो जैसा मर्जी करवा लो, अब तो कहीं भी चलवा लो, पीछे चलवा लो, कहीं भी चलवा लो, अब सही है। देखिए, तकलीफ बहुत ज्यादा रही है। हाथ तक नहीं उठ पाता था, साड़ी नहीं बांध पाती थी, कंघी तक नहीं कर पाती थी, बाल ऐसे ही रहते थे इनके। तो आप देखिए कि मैम बाल बस एक हाथ से ही ऐसी कर लेती थी, नहीं करके। कृष्णा जी, आप घर का सारा काम खुद करती हैं? हाँ, खुद करती ठीक है। और आपने अपनी तकलीफ भी हमें बता रही हैं कि काफी तकलीफ देखी हाँ, है आपने। बहुत ज्यादा देखी। तो अकेले ही अपना इलाज कराया आपने? अकेले ही। तो बहुत ही सख्त महिला है ये। दवाई दिखाओ जी आपको? हाँ, मुझे दवाई देखनी है वो। और 66 साल की हैं कृष्णा जी। अपनी आप बीती भी बता रही हैं। देखिए, अपने दर्द में उन्होंने खुद को ही सहारा बनाया है, खुद ही सारे इलाज कराए हैं। ये तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। ये अब खत्म होगी ना सारी। सारी दवाई बताइए आप मुझे, कौन कौन सी ले रही हैं? गौनसिया के डब्बे काफ़ी सारे हैं, पपाया लीफ प्लस भी है। और ये गौनसिया निकालिए, इसमें निकालिए, चमची ला। मैं ऐसे निकाल देती नहीं, हूँ। चमची ला। बैठो बैठो। अच्छा, एक मिनट। बैठो बैठो बैठो। और ये गौनसिया है। हाँ हाँ, ये एडवांस प्लस, ये वाला गौनसिया हकीम सुलेमान जी की वो जड़ी बूटी, जो घर घर में तो मशहूर हो ही रही है, और देश भर में एक टाइम खाती हूँ, इतना खाती हूँ, राहत भी पा रहे हैं। इतना खाती हूँ एक टाइम। एक टाइम किस चीज से? एक ही टाइम खाती हूँ मैं। एक टाइम? हाँ, पहले 2 टाइम खाती थी, इतना खाती थी। किस चीज से लेती हैं? पानी से भी ले लेती हूँ, दूध से भी ले लेती हूँ पूरी। अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत। अच्छा। हाँ, अब लगता है आप खुद ही कहती है कि मुझे लोग कहते हैं मैं 16 साल की हूँ। हाँ, 16 साल की बताते हैं, सच में झूठ नहीं बोल रही। पता है क्यों कहते हैं? बाहर के लोग भी कहते हैं। हाँ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बहुत एक्टिव हो गई हैं। वो कहेगी हम तो है ना, एक दफा उतरते हैं हमारा सांस चढ़ जाता है। मैं कहती तुम भी दवाई खा लो भाई, पैसे खर्च करो। हाँ, हाँ, और मेरी तरह हो जाओ। मेरी तरह हो जाओ, मैं तो बोलती हूँ। अच्छा। हाँ, जो मेरे को लोग कहते हैं मैं तो उनसे बोल देती हूँ ये बात। तो कौन मन के लाभ में हाँ। मंगवाओ, पैसे दो, अभी ऑर्डर करती हूँ। मैं तो बोल देती हूँ। सही कहती हैं आप। हाँ, जब आपको आराम मिला है तो बाकियों को भी आराम मिल सकता है। तुम भी 16 साल की बन जाओ भाई, मैं 16 साल की बन गई तो ये बातें सुन के कितना अच्छा लगता है। हाँ, मैंने कहा मैं तो 16 साल की हूँ। खुशी होती है। हाँ, मैं ऐसी बोलती हूँ। अच्छा, आपकी उम्र की जो आप और महिलाएं देखती होंगी, हाँ, उन्हें जब दर्द में देखती होंगी, नहीं है, नीचे बैठती हैं शाम को औरतें तो सब। खुद को देख के कितनी खुशी होती हाँ, है। सभी कहती है, देखती रहती है कि कैसे दौड़ के जा रही है। सड़क पे जाती है ना जैसा, तो कहते दौड़ के जा रही है। क्या बात है। तो अभी मेरे साथ नीचे चलोगे? तेज चलेंगे हम, थोड़ा चलना फिरना देखेंगे। हाँ, चलो। देख तो ले कि आपका कमर का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, पसलियों का दर्द हो, कितने हद तक ठीक हुआ है? नहीं, बहुत बढ़िया। जितनी तेज आप चलोगे उतनी तेज मैं चलूंगी। ठीक है? ठीक है।
चलिए नीचे चले। हाँ चलो ये रख दो। हाँ हाँ। ये वाला है ना, हम्म 6 चीजों का बना रखा है ये मैंने। ये भी नुस्खा बनाया है। हम्म। सारी चीजें आपने रखी हुई हैं। हाँ इसमें ना पूरा नहीं रखती, थोड़ा निकाल कर रखती हुई है, इसमें आधा डिब्बा कर लेती हूँ। इस 6 चीजों के नुस्खे में क्या क्या है? इसमें है ये, खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ इसको खाते ही मेरा आराम हो जाता है पेट में। कितना खाते हो? इतना खाती हूँ। क्या क्या चीजें इसमें? चमची लिया हूँ मैं। चीजें क्या क्या हैं? इसमें है जीरा है, सौंफ है, मेथी है, सौंठ है, सौंफ है। सौंफ है हाँ, हम्म, और वो क्या नाम, अजवाइन है, अजवाइन है, जैतून नमक नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी आराम है। हाँ उसके बाद में अच्छा, कितना खाते हो ये आप? इतना खाती हूँ। अच्छा, पेट के लिए। हाँ पेट में क्या होता था? जैसे खाना खा लेती हूँ, खट्टी डकार आ जाती है, जैसे जलन हो जाती है, तो बिल्कुल सही हो जाती है। सही हो जाता है एकदम। कब से इस्तेमाल कर रही हैं? ये अभी बनाया है मैंने, 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए। अच्छा, रोज ले रही हैं? नहीं कभी कभी लेती हूँ जब होता है। अच्छा, ऐसी देती रहती हूँ, कभी किसी को कभी किसी को। तो देखिए ये बहुत सारी दवाइयाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों। गोंद सिया हो, पपाया लीफ प्लस हो, या फिर आप देखिए ये भी नुस्खा हकीम साहब के यहाँ से आया था, इन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये 6 चीज़ों का पेट के लिए नुस्खा बना रखा है जो हकीम साहब बताते हैं। तो गोंद सिया से मिला दर्द में आराम, पसलियों में, घुटने में, कमर में, शरीर के जिस भी भाग में इनको दर्द था पूरी तरीके ये से सारा आराम सिर मिल मेरा गया है। दुखता था, बिल्कुल हाँ। सही है, बढ़िया है। तो देखिए ये सारा दुखता था सर में भी मेरा। तकलीफ होती थी, ये सारा है ना चोट लगी हुई ये है। गिर गई थी, इनको चोट लगी थी। फिर इन्हें पसलियों में तो आपको बताया ही है हमने कि 50 साल पुराना वो दर्द है, वो भी ठीक हुआ है। घुटने में दिक्कत होती थी, घुटने मुड़ नहीं पाते थे, चलने में परेशानी होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी, सारी चीज़ों में इन्हें आराम मिला है। वो भी कितने %? 90%। 90%। हकीम साहब से कब से जुड़ी हुई हैं? मैं तो वैसे तो देखती रहती थी, पर मैं ना देखती थी, पर मैं ना गौर नहीं करती थी बातों पर। फिर मैंने एक दिन बहन को बताया, मैंने कि देखे सब ठीक होते हैं, मैंने कि तेरा भी उसके ना ये चीज है ना, तो ये चीज है ना यहाँ पर बहुत मोटे मोटे हो रहे थे। अच्छा। तो नु कह रही नहीं मैं बाद में मंगा लूंगी, वो है। मैंने कि कोई रहने दे, मैं शुरू कर रही हूँ अपना दर्द। मैंने कि मैं अपना इलाज खुद कर रही हूँ। तो कितने वक्त तक इलाज कराया? मैंने साल भर होगी। तो इन दवाइयों पे कितना विश्वास है हकीम साहब की? मेरे को तो पूरा 100% है, 90 भी नहीं। उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो आपकी तरह दर्द मैं में तो सबको परेशान बताती हैं? हूँ, सबको बताती हूँ जो भी मेरे से जुड़ती है ना, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अभी इस इंटरव्यू के जरिए क्या कहेंगी उन महिलाओं को? क्या वो भी गोंसिया का इस्तेमाल कर सकती है? दर्द में आराम मिल सकता है उन्हें खूब भी? मिलेगा। जब मेरे को मिला सारी चीजों में दर्द में आराम, हाँ तो उनको भी मिलेगा। वो दवाई को शुरू करें। हाँ, दवाई शुरू करें, जरूर मिलेगा आराम। हकीम जरूर साहब के लिए मिलेगा। क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी, बस वो तो जीवित ही रहे सारी जिंदगी हमारे लिए। हाँ, जब उन्होंने हमारे दुख के लिए दवाई पैदा करी है। बिल्कुल। तो अब मैं कृष्णा जी को नीचे तक लेके जाऊंगी दर्शकों, क्योंकि हमें देखना है वो कितनी तेजी से अब चल लेती हैं। तो हम नीचे तक आ गए हैं, चलिए चले फिर। हाँ चलो, आइए। जल्दी जल्दी। जितनी तेज आप चलोगी ऐसे ही चलती हो? हाँ ऐसे चलती हूँ। पहले चल पाती थी ऐसे? हाँ चलती थी बहुत। पहले जब दर्द था? पहले नहीं चलती थी। और अब इतनी तेज? हाँ अब तो मैं बहुत चलती हूँ, जहाँ मर्जी चला लो मुझे पैदल। तो यकीन कर पाती हैं आपके इतनी तेज में आप चल लेती हो? हाँ चल पहले लेती हूँ। जहाँ चल ही नहीं पाती थी। हाँ मैं तो देखिए, और तेज चल दूंगी। कितनी तेज। चलो आप चलो चलो चलो। भाई कृष्णा जी का तो कहना है जितने मर्जी चक्कर लगवा लो, ना तो मैं थकती हूँ, ना मुझे दर्द होता है, ना मेरी सांस फूलती है। और ये मुमकिन गोंसिया से। हाँ फिलहाल हमें कृष्णा जी से मिलके बहुत खुशी हुई। तो मैम आपसे भी नमस्ते, मिलिए। नमस्ते। खुश रहिएगा हमेशा। हमेशा। तो दर्शकों देखिए, कृष्णा जी से जहाँ पे मैं मुलाकात करने पहुंची उनके घर पे, वो दिल्ली का विश्वास नगर शहादरा है। और यहाँ पे हमने उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी कहानी जानी, वो कितनी स्वस्थ हुई हैं, कितनी बेहतर हुई हैं, ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, दर्द में कितना आराम मिला है। तो आप सभी ने देखा कि कृष्णा जी को गोंद सिया जड़ी बूटी जो हकीम सुलेमान की देश भर में प्रसिद्ध होती जा रही है, उसने एक बार फिर से एक और घर में दर्द में आराम दिया है। और उस महिला का नाम है कृष्णा जी। तो कृष्णा जी धन्यवाद, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ी। मुझे भी दीजिए दर्शकों को इजाज़त। नमस्कार।